बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे फूलों से महकते जंगल में दो प्यारे पक्षी रहते थे, तोता और मैना। दोनों का बचपन एक ही पेड़ की डाल पर बीता। सुबह की पहली किरण के साथ जब तोता चहकता तो मैना अपने मधुर सुर में उसका जवाब देती। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता, मानो प्रकृति खुद उनकी प्रेम रागिनी पर झूम उठी हो। दिन बीतते गए और खेल खेल में उनके बीच एक गहरा अपनापन जन्म लेने लगा। तोता हर सुबह सबसे रसीला फल खोज कर लाता। मैना, ये तुम्हारे लिए। और मैना अपनी मीठी आवाज में मुस्कुराकर कहती, तोते, तुम्हारे बिना तो ये फल भी फीके लगते हैं। दोनों के प्रेम को देखकर हवा भी धीमी बहने लगी थी और सूरज की किरणें भी उनके पंखों पर उतरकर चमकतीं, मानो प्रकृति ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब दोनों पेड़ की डाल पर बैठे सूरज ढलते देख रहे थे, तभी कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल बिछाया और पलक झपकते ही तोता और मैना उसमें फंस गए। दोनों के पंख तड़प उठे, पर जाल की डोरें इतनी मजबूत थीं कि आजादी बस सपना रह गई। मैना की आंखों में आंसू थे। तोते, अब हम क्या करेंगे? तोता बोला, डरो मत मैना, चाहे आसमान हमें बांटते, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारियों ने दोनों को शहर ले जाकर अलग अलग बेच दिया। तोता एक राजा के पास पहुंचा, जो उसे बोलना सिखाना चाहता था। मैना रानी के पास, जिसकी मधुर आवाज ने सबका दिल जीत लिया। पर दोनों के दिल में एक ही आवाज गूंजती रहती, एक दूसरे की। तोता हर रात अपने सुनहरे पिंजरे से आसमान की ओर देखता। कहाँ हो मेरी मैना? तुम्हारे बिना ये सारे दाने कड़वे लगते हैं। और मैना रानी के महल की खिड़की से चांद को देखती। तोते, तुम जहां भी हो, मेरी सांसें तुम्हारे साथ हैं। एक दिन राजा और रानी ने दोनों पक्षियों को साथ बैठाया और तब दोनों ने अपने मन की बात कही। तोते ने धीमे स्वर में कहा, हम दो शरीर नहीं, एक आत्मा हैं। आप हमें बंद करके रख सकते हैं, पर हमारे प्रेम को नहीं बांध सकते। राजा रानी उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की जीवित मिसाल हैं। राजा ने आदेश दिया, इन दोनों को आजाद कर दो। पिंजरे खुल गए और पल भर में तोता और मैना आकाश में उड़ चले। नीले गगन में दोनों के पंख साथ चमक रहे थे, मानो सूरज और चांद एक साथ झिलमिला उठे हों। जंगल ने उनका स्वागत किया। फूल झूम उठे, पत्तियां नाच उठीं और हवा में प्रेम की एक अमर कहानी गूंज उठी। कहा जाता है कि आज भी जब तोते और मैना एक दूसरे को पुकारते हैं, तो वो आवाज इसी अमर प्रेम की गवाही देती है कि सच्चा प्रेम न वक्त से हारता है, न दूरी से टूटता है। वो आत्मा में बस जाता है और अनंत तक जीवित रहता है।